नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं मूंग दाल से बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको मूंग दाल को धो लेना है और धोकर उसको 1 घंटे या आधे घंटे के लिए भी आप भिगो सकते हैं। आधे घंटे में भी भीग जाती हैं। उसके बाद उसको छान कर इस तरह छन्नी के अंदर पानी को छान लेना है। फिर उसके बाद हमें एक टॉवल पे लेकर उसको अच्छे से सोख लेना है। उसको सुखाना नहीं है, बस उसको अच्छे से फैला दीजिए और उसको टॉवल को इस तरह से आप उसको सोख लीजिए। तो वो उसका अंदर जो थोड़ा सा मॉइस्चराइज रह जाता है ना, वो सूख जाएगा। तो अब उसको हमें भूनने में आसानी होगी। तो आप भी इसी तरह से ले लीजिए। अब इसे हम 1 कटोरी के नाप से नाप बना लेंगे, जिससे हमें आगे की चीज़ें डालने में आसानी हो। एक ही नाप बनाइएगा। तो मैंने 1 कटोरी इस तरह से आप नाप कर दिखा दिया कि 1 कटोरी मूंग की दाल है हमारी। तो 1 कटोरी के लिए 1 कटोरी ही शक्कर लीजिएगा। मैंने इसी तरह से आप शक्कर ले लीजिएगा। अब हम आगे की दिखाते हैं। जैसे कि ये नट्स लेने हैं हमें, जैसे कुछ काजू, कुछ बादाम, कुछ पिस्ता है, कुछ इलायची पाउडर है और कुछ थोड़ी सी किशमिश है और कुछ कलर्स है। तो इस तरह से इलायची पाउडर को पीस लिया है। अब मैंने कुछ नट्स को इस तरह से काट लिया है बारीक बारीक। तो काजू, बादाम और हमारे पिस्ता को भी मैंने काट लिया है और इलायची पाउडर को पीस लिया है। तो इसे हम आधा चम्मच रख लेते हैं। अब हम शक्कर को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब इसी कटोरी से हमें दूध का नाप करना है। तो दूध कितना लेना है वो भी मैं आगे बता रही हूँ। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो इस नाप से हमें अब 1 कटोरी और आधा कटोरी यानी 1.5 कटोरी हमें दूध लेना है। तो हम इस तरह से ले लेंगे। देखिए आधी कटोरी और। तो इस तरह से आप भी 1 कटोरी के लिए 1.5 कटोरी दूध लीजिएगा। अब इस दूध को हम साइड में रख देंगे और अब हम घी लेंगे। तो घी को हमें आधा ही लेना है। तो आधा कटोरी घी मैंने डाल लिया है। अब इसमें हम हमारी मूंग की दाल डाल लेंगे और उसको अच्छे से धीमी आंच पर हमें भूनना है। अब तब तक भूनना है जब तक ये हल्की ना हो जाए, यानी उसका मॉइस्चराइज़र जो पानी है वो सूख ना जाए, तब तक भुनना है। और तब तक उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी थोड़ी ब्राउन कलर की हो जाएगी। ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा ब्राउन कलर, यानी हमें पता लग जाए कि ये पक चुकी है। तो इस तरह से धीमी आंच पर चलाते हुए ही हमें भुनना है। भुनने के बाद अब हम हमारा जो दूध रखा हुआ है ना, उसी के अंदर हम चीनी को मिला लेंगे। अब उसे हम धीमी आंच पर गैस पर चढ़ा देंगे, ताकि एक तरफ हमारा दूध भी गर्म होता रहेगा। अब इसे हम धीमी आंच पर चढ़ा देंगे। अब हमारी मूंग की दाल को भी अच्छे से भून लेंगे। देख लीजिए अभी थोड़ी कसर बाकी है। एक तरफ हमारा दूध भी गर्म होता रहेगा और एक तरफ हमारी दाल भी पकने लगेगी। तो धीमी आंच पर दोनों को करना है। तो इसी को अब देखिए हमारी जो मूंग की दाल है ना, वह भी भुन गई है। देखिए इस तरह से, इसी तरह से आप कर लीजिए। अब इसे मैं एक छन्नी की सहायता से इसे छान लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा घी हो वो निकल जाए। तो जैसे मैं कर रही हूँ आप उसी प्रकार से करिएगा। अब मैं इसे पूरी निकाल लेती हूँ। अब इसको निकाल लिया। अब इसको हम ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए हमें इस तरह से एक थाली में फैलाना है। तो इस तरह से फैलाकर आप पंखे के नीचे रख दीजिए। 2-3 मिनट में सूख जाएगी। तो अब इसे हम मिक्सी जार में लेकर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब इसको बारीक पीस लीजिएगा, जिस तरह से सूजी होती है ना, उसी प्रकार से। देखिए ऐसे ही दिख रही है ना, एकदम मतलब थोड़ा सा दरदरा, एकदम भी दरदरा ना रखें कि उसमें दाने दाने लगे, वैसे नहीं, सूजी के जैसे, जैसे सूजी होती है ना बारीक, उसी टाइप से। अब हम इसमें थोड़ी सी सूजी लेंगे। अब सूजी कितनी लेना है, तो सूजी मैंने यहाँ 3 चम्मच ले ली है। तो आप उसी अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब हमें उसी घी में, जिस घी में हमने दाल भुनी थी ना, उसी घी में थोड़ी सी ये सूजी डालकर अब इसे भुनना है। अब यह भी बहुत जल्दी भुन जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी कम है ना, तो जल्दी भुन जाएंगी। 1-2-3 मिनट में भुन जाएंगी। तो इसी के अंदर अब हमने जो हमारी दाल पिसी हुई है ना, इसको मिलाएंगे।
और इसको भी अच्छे से भुनना है। अब इसे हमें ज़्यादा देर तक भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, क्योंकि हमने दाल को अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो इसे हमें भुनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 2 या 3 मिनट बस। अब उसको थोड़ा सा भुनने के बाद अब हमारे जो नट्स हमने रखे हैं ना काट कर, उसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो थोड़े से और कुछ गार्निश के लिए रख देंगे। तो थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम और ये किशमिश इसी के अंदर अब हम मिला लेंगे और इसको थोड़ा देर चलाएंगे। और जो इलायची पाउडर है उसे हम बाद में डालेंगे। तो इसे हम इस तरह से चला लेंगे और ये हमें धीमी आंच पर करना है सारा काम, आंच को बिल्कुल ना बढ़ाए। अब मैंने थोड़ा सा फूड कलर ले लिया है, तो अब इसे हम दूध में मिला लेंगे। तो हमारा फूड कलर में थोड़ा सा पहले पानी या दूध डालकर मिला लीजिए, इसी तरह से जैसे मैं मिला रही हूँ। अब इसे हम दूध के अंदर ऐड कर देंगे। तो आपको अगर ना पसंद हो तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। जो हमारे देखिए इस तरह से भुनने के बाद देखिए पूरा घी है ना अलग कर देगा, तो समझ जाइए हमारा यह मिश्रण भुन चुका है। अब इसमें हम दूध मिलाएंगे। इस समय हमें गैस को बंद कर देना है। हाँ गाइस, इस समय हम गैस को बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा ना, ये मिश्रण हम जब एक करेंगे ना तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं जमेगी। और एक मिश्रण एक करने के बाद अब हम गैस को जला लेंगे और इसे जलाने के बाद भी हमें धीमी ही आँच रखना है। धीमी आंच पर अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब इसमें हमें इलायची पाउडर को ऐड कर देना है। अब इसको चम्मच से लेकिन चलाते रहना है। चम्मच से चलाने से इसमें गुठलियाँ भी नहीं जमेगी और हमारा यह हलवा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। जी हाँ, मूंग दाल का हलवा बहुत झंझट वाला काम तो है ही नहीं। ये जो पीस कर जो बनाते हैं ना, भीगी हुई दाल को पीसना ये करना, उतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यह मूंग का दाल का हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार बनाओगे ना तो बार बार इसी ट्रिक से बनाओगे। मेरी यह ट्रिक आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही आसान ट्रिक से मैं आपके लिए रेसिपी लाती रहूँ तो आपको वो तुरंत मिले। तो देखिए गाइस, हमारा हलवा बन के तैयार हो गया ना। अब यह पूरी तरह बन चुका है। बस जैसे मैंने दिखाया है आपको, जैसे बताया है, आप उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो आपका हलवा बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। और यह हलवा बहुत दानेदार और बहुत मस्त लगता है। इसमें कुछ लोग आटा भी मिलाते हैं, लेकिन मैं अगर सजेशन करूँगी कि आटे की जगह हम अगर थोड़ी सी सूजी डालेंगे ना तो ये हलवा बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं। ऐसे ही एक कटोरी ले लीजिए, उसमें हलवा को डाल दीजिए। तो देखिए उसको पलटा दीजिए तो उसका अच्छा सा आकार बन जाएगा। अब आगे भी और एक ट्रिक बताने वाली हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो आप देखिए ये हलवा हमारा तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें से थोड़ा सा निकालती हूँ चम्मच से। देखिए गाइस, इसका टेक्सचर देखिए बहुत मस्त है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। मेरे बच्चों ने तो आधा खा लिया इसमें से। अब मैं बाकी की इससे ट्रिक बताऊंगी आपको। तो इससे क्या करना है, हमने जिस थाली में मूंग की दाल को हमने सुखाया था ना, उसमें थोड़ा सा घी था। उसी थाली में हम इस हलवे को इस तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद उसे हम ठंडा कर लेंगे। इसमें हम जो हमने रखी थी ना कटी हुई हमारी कुछ चीज़ें, बादाम, काजू, किशमिश वगैरह, किशमिश तो खैर हमने डाल दी थी, तो ये कुछ पिस्ता, कुछ बादाम के टुकड़े बचे थे तो उसी को मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। आपको जैसे पीसेस अच्छे लगते हो उसमें कट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी मूंग दाल हलवे की बर्फ़ी भी तैयार है गाइस। देखिए ना कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई ना, मतलब रेसिपी 2 in 1 हो गई। यानी जिसको हलवा खाना ना पसंद है तो वो इस तरह से आप बच्चों को पीसेस में कट करके बर्फ़ी के साइज़ से दे सकते हैं। बच्चे बड़े अच्छे से और आसानी से खा लेते हैं और उनको पसंद भी आता है। तो मेरे मूंग दाल का हलवा और मूंग दाल की यह बर्फ़ी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कीजिए इंजॉय। मेरी इसी ट्रिक से बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। मेरा वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लिए मैं आगे ऐसे ही आसान ट्रिक से बनने वाली रेसिपीज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद।